नमस्कार। आज नोएडा एक्सप्रेसवे पर किसान आंदोलन के नाम पर विपक्षी नेताओं द्वारा जाम कर एक्सप्रेसवे को रोककर सरकार का विरोध किया गया। मैं पूछना चाहता हूं, यह विरोध किस बात के लिए था? सरकार द्वारा जो किसानों को सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर साल 75,000 करोड़ रुपए किसानों के डायरेक्ट खाते में जा रहे हैं, उसके विरोध में था। यह देश 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है, इसके विरोध में था। 10 करोड़ नए लोगों का ईपीएफ अकाउंट खुला है, जो जताता है कि इस देश के अंदर 10 करोड़ लोग नए रोजगार से जुड़े हैं। क्या इसके विरोध में था? 12 करोड़ नए शौचालय बनवाए गए पिछले 10 सालों में। महिलाओं की इज्जत को ध्यान में रखते हुए, उनका सम्मान को ध्यान में रखते हुए उनको एक सम्मान दिया गया। क्या उसके विरोध में था? 3 करोड़ लोग नए लोगों को घर दिए गए, उनके विरोध में था? या फिर विश्व स्तर पर भारत के बढ़ते हुए मान के विरोध में था? कहने के लिए तो आप लोग कहते हैं कि मोदी जी का विरोध हो रहा है। मैं आप सभी को बताता हूं कि हम लोगों की गलती है कि हम लोग समझते हैं कि ये विपक्षी नेताओं के द्वारा मोदी जी का विरोध किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। आप सभी लोग इस बात को दिमाग से निकाल लें। इनका विरोध भारत के बढ़ते हुए मान सम्मान का है। इनका विरोध भारत की जनता का बढ़ते हुए मान सम्मान का है। इनका विरोध भारत की जनता जिस तरीके से विश्व स्तर पर अपनी पहचान को बना रही है, उसका जो क्वालिटी है, जो गुण है, वो दुनिया को पता चल रहा है, उसके विरोध में था। और ये सपोर्ट में फिर किसके था? तो ये विरोध जो था वो सभी नकारात्मक शक्तियां जो भारत के बढ़ते हुए मान सम्मान को देखकर हतोत्साहित हो रही हैं, उनका उद्देश्य भारत को रोकना है, मोदी को रोकना नहीं है। क्योंकि उनको मालूम है कि अगर मोदी रहेंगे तो भारत बढ़ेगा, अगर मोदी रहेंगे तो भारत विकास की ओर आगे जाएगा, और अगर मोदी रहेंगे तो भारत के विकास को रोकना मुश्किल है। इसलिए उनका मुख्य उद्देश्य है अपने सारे गुर्गों का इस्तेमाल कर लोगों को भ्रमित कर अनावश्यक टॉपिक पर लोगों के जीवन को बाधित करना है। आप जरा सोचिए, जो लोग ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और उनको अगर किसी को हॉस्पिटल लेकर जाना हो, एम्स लेकर जाना हो, क्या सरकार ने कभी ये डेटा निकालकर देखा है? क्या कोई एजेंसी है ऐसी जिन्होंने इस डेटा को निकालकर दिखाया हो कि सिर्फ ट्रैफिक जाम की वजह से, आंदोलन के नाम पर कितने लोग शहीद हो गए हॉस्पिटल नहीं पहुंचने के कारण? और दूसरा चीज, इनका जो एजेंडा है वो भी सकारात्मक एजेंडा नहीं है। इनके जो मुद्दा होते हैं उसमें कोई दम नहीं होता है। भाई साहब, विपक्षी नेताओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं, अपने सभी लोग एडवाइजर बदल लीजिए। और देश जो है कि जान चुका है कि आपका जो विरोध है वो इस बात को लेकर है कि देश क्यों आगे बढ़ रहा है, इस बात को लेकर है कि आप लोगों ने जो इस देश को लूटा है,
प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बना बना करके, कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड, सपा प्राइवेट लिमिटेड, करुणानिधि प्राइवेट लिमिटेड, करुणानिधि की जो उनके जो पुत्र हैं MK स्टालिन प्राइवेट लिमिटेड, ये सारे जो है कि जिन्होंने जो भी पार्टियां बनाई है, साउथ के जो लोग हैं या फिर जो है कि नॉर्थ में जो लोग हैं, RJD प्राइवेट लिमिटेड, ये सभी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बनाकर जो इन्होंने लूटा है इस देश को, और उस लूटे हुए धन को संरक्षित करने के लिए ये एकजुट होकर सरकार का विरोध करना चाहते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर मोदी रहेंगे तो इनका जो लूटा हुआ धन है वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा। सिर्फ इनका एकमात्र उद्देश्य है अपने लूटे हुए धन को सुरक्षित करना, और इसी का फायदा जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो ले रही हैं। और ये लोग ऐसे हैं कि अपने स्वार्थ में उन सभी को सहयोग तक भी करने में हिचकते नहीं है। आपने सुना ही होगा, इनके कुछ नेता हैं जो पाकिस्तान जाकर कहते हैं कि आप लोग कुछ कीजिए ताकि मोदी को हटाया जा सके। ये सोचिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो आए दिन इस देश के अंदर अशांति फैलाने के लिए तमाम तरीके का नीच हरकत करता रहता है, उस देश से एक विपक्षी पार्टी का नेता जाकर कहता है कि आप लोग मदद कीजिए। ये किस चीज का मदद चाहते हैं उनसे, और किस तरह की मदद की गुहार लगाने गए थे मोदी को हटाने के लिए। ये बहुत ही शर्मिंदगी से भरा हुआ इनके लिए किया गया करतूत है, और इस देश की जनता को और ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है, और इनको दिखाने की आवश्यकता है कि आपकी जगह कहां है। जय हिंद।